कार्बनिक यौगिकों के सामान्य नामकरण में आज हम बात करेंगे ईथर क्रियात्मक समूह की। आईपीएसी नाम हम पहले ही लिख चुके हैं और आज बात करेंगे सामान्य नाम की। हमें पता है ईथर जो क्रियात्मक समूह है उसे ROR से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दोनों तरफ R रहता है और बीच में O। R यानी कि एल्केन चैन, जैसे CH3OCH3, दोनों तरफ ये कार्बन की चैन होती है, बीच में O होता है। और इसका सामान्य नाम क्या होगा? 2 बार मेथिल लगा हुआ है तो डाई मेथिल और ईथर लिखा जाएगा इसका सामान्य नाम। तो यहाँ पे लिख देते हैं डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट O बीच में लगा हुआ है, दोनों तरफ CH2CH3 दो कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले को एथिल कहेंगे और 2 बार हैं तो डाई कहेंगे, डाई का मतलब 2, डाई एथिल ईथर। जैसे यहाँ डाई मेथिल था वैसे ही यहाँ पे डाई एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ठीक है, अभी तक तो दोनों तरफ बराबर ही कार्बन थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि CH3 CH2O CH3 ये नंबर जो है पहले के लिखे हुए हैं आईपीएसी में, उसमें हमें ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, हालांकि इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, तो ये ईथर किसके साथ रहेगा? ज़्यादा कार्बन के साथ रहता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे CH3 CH2O और इसके बाद लगा है मेथिल, ये मेथिल लगा हुआ है तो इसको पहले लिखेंगे मेथिल। ठीक है, मेथिल और 2 कार्बन है तो एथिल और ईथर। ज्यादा कार्बन के साथ ही ये ईथर रहता है, वही आप चैन लंबी चुनोगे, ठीक है, पेरेंट चैन, और उसी के साथ ईथर क्रियात्मक समूह रहेगा। तो ये हो गया। इसके बाद इधर देखेंगे 1 2, ये दूसरे नंबर पे जो है इधर, ये जो है दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, क्या ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आइसो ग्रुप हो गया है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये मेथिल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल आइसो प्रोपिल ईथर। 3 कार्बन है तो प्रोपिल लिखेंगे, आइसो प्रोपिल ईथर, क्योंकि ये आपको पता है ना, ईथर जो है ज्यादा कार्बन होंगे उसी के साथ मुख्य चैन के साथ रहेगा ईथर। ठीक है, तो ये मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, इस तरीके से। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वो लगा हुआ है बीच में, दोनों तरफ 2 कार्बन है, और इसके बाद दूसरे कार्बन पे दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि आइसो ग्रुप लगा हुआ है। दूसरे कार्बन पे कोई ग्रुप लगा होता है तो आइसो ग्रुप कहलाता है सामान्य नाम में। तो 2 आइसो ग्रुप आएंगे तो डाई आइसोप्रोपिल ईथर हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई में बड़ी नहीं बनाई है तो यहाँ वो भी मत बनाइए, डाई आइसो बना देते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डाई आइसो प्रोपिल ईथर, प्रोपिल ईथर।
दोनों तरफ 3-3 कार्बन है ना, डाई माने 2, और आइसो का मतलब दो, दूसरे नंबर पे दूसरे कार्बन पे कोई ग्रुप जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है और इधर से इधर भी दूसरे नंबर पे जुड़ा है, तो डाई आइसो हो गया। दोनों तरफ ही प्रोपिल ग्रुप है तो प्रोपिल हो गया। ईथर का मतलब ये बीच में ओ लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये सामान्य नाम हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो सामान्य नाम सामान्य रूप से हमें आने चाहिए उतने पढ़ लेने चाहिए, 4-5 नाम। तो इस तरीके से हमने ईथर की बात की है। इसके बाद हम बात करेंगे, देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारे पास। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर लेते हैं, या इसमें अल्कोहल के बाद ईथर आया है और ईथर के बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए तो इसी की बात कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हमें पता है RCOOH, तो COOH ग्रुप जहां पे लगा होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसकी पहचान कर लेते हैं। ठीक है, तो COOH ग्रुप ये पहला देखेंगे यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हमें याद रखना चाहिए, और इसका नाम सामान्य नाम जो होता है वो फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल होता है। अब यहाँ पे देखिए COH है लेकिन 2 कार्बन है, तो इसका नाम जो होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, ये याद रखना पड़ेगा हमें, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन है, तो इसको प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोपियोनिक अम्ल। ठीक है, ये तीनों नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है लेकिन दूसरे कार्बन पे देखिए ग्रुप लगा हुआ है CH3, तो ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये आइसोब्यूटायरिक अम्ल है, आइसो ग्रुप है ना, 4 कार्बन हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4। ये एक नंबरिंग अभी मत ध्यान दीजिए, यहाँ पे नंबरिंग की नहीं जाती है सामान्य नाम में, ऐसे समझिए आप। तो टोटल कार्बन 4 हैं, तो ये दूसरे कार्बन पे आइसो ग्रुप कोई ग्रुप लगा होता तो आइसो ग्रुप कहते हैं, तो आइसो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटायरिक अम्ल बोलेंगे, ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है, ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है, और ये जो है इसको नंबरिंग को जरा चाहे तो हटा दें, और IPSC नाम लिखे थे तब भी नंबरिंग है ये सब, इसको भी हटा दें। अब यहाँ पे देखेंगे ये CH2 डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है COOH, तो इसका नाम जो होता है वो एक्रिलिक अम्ल होता है, और ये भी हमें याद करना पड़ेगा, और याद हो ही जाता है, थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत रहती है, ज्यादा हमें सामान्य नाम पढ़ने नहीं है। IPSC नाम का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें गिने चुने नाम है, 4-5 नाम, तो यही याद करने पड़ते हैं। 1 कार्बन वाले को फार्मिक अम्ल, 2 कार्बन वाले को एसिटिक अम्ल, 3 कार्बन वाले को प्रोपियोनिक अम्ल, और ये 3 कार्बन में अगर आइसो ग्रुप है तो आइसोब्यूटायरिक अम्ल, और डबल बॉन्ड ये प्रेजेंट है यहाँ पे तो इसे बोलते हैं एक्रिलिक अम्ल। तो थैंक यू, बाकी ग्रुप का अध्ययन भी करेंगे।